जब जब नारी के सम्मान पर आँच आई, तब तब भगवान ने भी शस्त्र उठाए, पर जब शस्त्र भी रक्षा ना कर पाए, तब क्या किया जाए। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के गांव कुलधरा की, जो कि जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1300 ईस्वी में पाली क्षेत्र से आए एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बसाया था। धीरे धीरे पाली क्षेत्र के अन्य ब्राह्मण भी यहाँ आकर बसने लगे और ये लोग कहलाए पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण और शांति प्रिय थे। 800 साल पहले भी कुलधरा में उन्होंने पक्के मकान बनवाए थे। कुलधरा उस समय का एक समृद्ध गांव था, पर कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मणों के सुखमय जीवन को मानो किसी की नजर लग गई। 1800 के दशक में यहाँ एक सेनापति कर अर्थात टैक्स इकट्ठा करने आया करता था। उस सेनापति का नाम सालिम सिंह था। सालिम सिंह एक क्रूर और अय्याश सेनापति था। उसे जो स्त्री या वस्तु पसंद आती वो उसे कैद कर लेता था। इसलिए अक्सर उसके आने की खबर सुनकर गांव की महिलाएं घरों में छुप जाती थी। एक दिन गांव के प्रधान की पुत्री कुएं से जल लेने जा रही थी। तभी अचानक सालिम सिंह कुलधरा गांव में आ गया और उसकी नजर प्रधान की पुत्री पर पड़ी। सालिम सिंह ने प्रधान के सामने उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखी। प्रधान ने कुछ दिन सोचने का समय मांगा। प्रधान अपनी पुत्री का विवाह एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति से कभी नहीं करना चाहते थे। प्रधान ने गांव वालों से कहा कि सालिम सिंह आज से पहले कई कन्याओं का जीवन बर्बाद कर चुका है। आज अगर वे सालिम सिंह से अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं तो सालिम सिंह की हिम्मत और बढ़ जाएगी और गांव की अन्य महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ दिन बीते। जब कुलधरा से कोई संदेशा नहीं आया तो सालिम सिंह ने अपना असल रंग दिखाया और संदेशा भेजा कि अगर कल सुबह का सूर्य उदय होते ही उसका विवाह प्रधान की पुत्री से नहीं हुआ तो वो कुलधरा पर आक्रमण करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों के पास अब बस रात्रि तक का समय ही शेष था। सभी ने एकजुट होकर कुलधरा छोड़ने का निश्चय किया। सभी ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं बांधकर अपने साथ रख ली और अन्य वस्तुएं एवं आभूषण जमीन में ही गाड़ दिए। महिलाओं के आत्मसम्मान की खातिर कुलधरा के वासी अपने गांव को वीरान छोड़कर रातों रात किसी अन्य स्थान पर चले गए। वे लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। जाते जाते उन ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया कि आज के बाद कुलधरा में कोई नहीं बस पाएगा। कुलधरा के ये वीरान घर, ये सड़कें ही इस घटना की गवाही देती है। आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में कुलधरा की सीमा से ठीक बाहर बनी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, परंतु शाम 6 बजे के बाद कुलधरा की सीमा में पांव रखना जानलेवा हो सकता है। कुलधरा आज एक पर्यटक स्थल जरूर है, पर यहाँ से एक पत्थर भी उठाकर लाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जैसलमेर के लोकल्स बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले एक विदेशी कुलधरा आया और अपने साथ वो यहाँ का एक पत्थर ले गया। 3 दिन तक परेशान रहने के बाद उस विदेशी को वो पत्थर अपनी जगह पर रखने के लिए वापस कुलधरा आना पड़ा। बस यही है कहानी कुलधरा की।